यह कहानी है जिया और राहुल की, जो कि कॉलेज टाइम से एक दूसरे को पसंद करते हैं। राहुल कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का है, वहीं जिया एकदम काली कलूटी सी है। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। एक दिन राहुल और जिया रेस्टोरेंट में बैठे। राहुल ने कहा, जिया क्या तुम मेरे साथ शादी करना चाहती हो? तब जिया ने कहा, जी राहुल, बिल्कुल, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपसे ही शादी करना चाहती हूँ। तब राहुल कहता है, चलो फिर हम दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं, क्योंकि अगर मैं अपने घर वालों को तुम्हारे बारे में बताऊंगा शादी के लिए तो मेरी माँ नहीं मानेगी। अब दोनों मंदिर में चले जाते हैं और शादी कर देते हैं। राहुल और जिया जैसे ही अपने घर पहुंचते हैं, राहुल अपनी माँ से कहता है, माँ ये जिया है, ये तुम्हारी बहू है, हम दोनों ने मंदिर में शादी कर ली है। तब राहुल की माँ जानकी देवी कहती हैं, अरे बेटा, तुझे पूरी दुनिया में ये काली कलूटी लड़की ही मिली थी क्या? मैंने तेरे लिए कितनी अच्छी अच्छी लड़कियों के रिश्ते ढूंढ रखे हैं और तू ये काली बहू ले आया। ऐसा मत कहो माँ, मैं जिया से बहुत प्यार करता हूँ और अगर आप इस रिश्ते के लिए नहीं मानती हैं तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊँगा। दोनों माँ बेटे के बीच बहुत बहस हुई, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। जानकी देवी बिल्कुल भी जिया को अपनी बहू मानने के लिए तैयार नहीं थी। वहीं राहुल अपनी माँ को मनाने पे लगा हुआ था। काफ़ी देर तक कहा सुनी होने के बाद जानकी देवी की बड़ी बहू परी जानकी देवी के कान में खुसफुसा कर कहती है, अरे माँ जी, ये आप क्या कर रहे हो? ऐसी गलती मत करो। अभी के लिए इस काली कलूटी को अपना लो, उसके बाद तो जब ये हमारे साथ हमारे घर में रहने लगेगी तो हम इसका वो हाल करेंगे कि ये खुद ही यहाँ से घर छोड़ के चले जाएगी। लेकिन अगर देवर जी घर छोड़ के चले गए तो फिर क्या होगा? आप इतनी बड़ी गलती मत करो। आप इस काली कलूटी को अभी के लिए अपना लो। परी के ये सब कहने के बाद जानकी देवी जिया को अपनाने के लिए मान जाती हैं। ठीक है राहुल, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। अगर तुमको ये लड़की जिया इतनी पसंद है तो हमें भी कोई एतराज नहीं है। यह सब सुनकर जिया और राहुल खुश हो जाते हैं। तब जिया अपनी सास के पैर छूती है और साथ ही अपनी जेठानी के भी पैर छूती है। तब उसकी जेठानी कहती है, तुम तो मेरी देवरानी हो, मेरी छोटी बहन की तरह हो, तुम मेरे पैर मत छुओ, आ जाओ मुझसे गले मिल लो। अब परी बेमन से जिया को गले लगाती है। अगले दिन जिया घर के सारे कामों में लगी रहती है और जानकी देवी और परी बैठे बैठे बातें करते रहते हैं। तब जानकी देवी, अरे मेरी काली बहू, तेरे को ठीक से साफ सफाई करना नहीं आता क्या? देख नीचे कितना गंदा हुआ पड़ा है, ठीक से साफ कर इस सबको। तब जिया डर के मारे सारा फिर से साफ करती है। तभी उसकी जेठानी आती है और उसके सामने कपड़े फेंकती है और कहती है, इतने सारे कपड़े बाथरूम में गंदे पड़े हैं, इनको कौन धोएगा? चलो ये सारे कपड़े धो लो। तब जिया चुपचाप सुनती है और कहती है, ठीक है भाभी, मैं अभी धुल देती हूँ। वो चुपचाप बाथरूम में कपड़े धोने के लिए चली जाती है। जैसे ही जिया सारे कपड़े धुलकर वापस आती है, उसकी सास कहती है, अरे बहू, कुछ खाने पीने को देगी कि भूखा ही मारेगी हमको? तभी उसकी जेठानी कहती है, मैं जब इस घर में आई थी तो मैंने बहुत अच्छे से पूरा घर को संभाला था, सबको टाइम पे खाना पीना सब घर का काम करती थी, और आजकल की लड़कियों को देखो जरा। तब जिया कहती है, माँ जी, आप दोनों थोड़ा रुकिए, मैं आप दोनों के लिए अभी खाना बना कर लाती हूँ। तब जिया की सास कहती है, हाँ हाँ, देखती हूँ तू कौन सा खाना बना के लाती है और कैसा बनाती है। ये सब सुनकर जिया किचन में चली जाती है और अपना खाना बनाना शुरू करती है। जिया जल्दी से दाल चावल बनाकर लाती है। जैसे ही परी खाना मुंह में रखती है, वो थूक देती है और कहती है, क्या खाना बनाया है तुमने? ना इसमें स्वाद है, ना इसमें नमक मिर्च कुछ भी नहीं है। तब उसकी सास भी कहती है, बिल्कुल बकवास खाना बनाया है, तुम्हें ठीक से खाना बनाना भी नहीं आता क्या? जबकि खाना बहुत अच्छा बना था। अगले दिन
जिया अपनी जेठानी को किसी से बात करते सुनती है। अरे वो तो काली कलूटी है, हम उसको बहुत जल्द इस घर से बाहर निकालने वाले हैं। तुम चिंता मत करो, उसके बाद तुम ही इस घर की बहू बनोगी और मेरे देवर जी भी बहुत अच्छा खासा कमाते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ दिनों बाद तुमको फ़ोन करूँगी। यह सब सुनकर जिया बहुत दुखी हुई, क्योंकि वह तो मन से अपनी जेठानी और सास को अच्छा मानती है। मैं तो इनकी सारी बात मानती हूँ, फिर भी ये मेरे बारे में इतना गंदा सोचते हैं। मैंने तो इन्हें अपनी दीदी के जैसे समझा, लेकिन ये तो मेरा ही बुरा करने निकली हैं। मुझे इस घर से बाहर निकालने की साजिश कर रही हैं। वह रोते हुए वहाँ से वापस आ रही होती है कि उसकी सास के कमरे के बाहर उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। पंडित जी, आप मेरे बेटे के लिए लड़की ढूंढना शुरू कीजिए। नहीं नहीं, जब तक आपके बेटे का तलाक नहीं हो जाता तब तक उसके लिए कोई कन्या नहीं मिलेगी। अरे पंडित जी, आप चिंता क्यों कर रहे हो? बहुत जल्दी मेरे बेटे और उस काली बहू का तलाक हो जाएगा। आप बस लड़की ढूंढना शुरू कीजिए। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं लड़की ढूंढना शुरू करता हूँ। यह सब सुनकर जिया अपने कमरे में जाती है और सोचती है, मैंने तो अपनी सास और अपनी जेठानी को इतना अच्छा माना, उनकी हर बात मानी और उनके बारे में कभी बुरा भी नहीं सोचा, लेकिन ये दोनों तो मेरे बारे में इतना भला बुरा सोचती हैं। मुझे इस घर से बाहर निकालना चाहती हैं। अगले दिन राहुल ऑफिस के लिए निकल जाता है। जिया किचन में सबके लिए खाना बना रही होती है और सोचती है, इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मुझे इस घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना। देखती हूँ मुझे इस घर से कौन निकालता है। जिया खाने में कुछ दवा मिला देती है और जैसे ही उसकी जेठानी और सासू माँ खाना खाती हैं, उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उन्हें बार बार बाथरूम में जाना पड़ता है और वे दोनों बहुत परेशान हो जाती हैं। तब उसकी सास कहती है, अरे परी सुनो, हमारे खाने में कुछ मिलाया तो नहीं था ना उस काली कलूटी ने? तब परी कहती है, हाँ माँ जी, मुझे भी ऐसे ही लगता है। तब वहाँ जिया आ जाती है। वह अपनी सासू माँ से कहती है, क्यों, मज़ा आया सासू माँ और जेठानी जी? तुम दोनों मुझे इस घर से बाहर निकालना चाहती थी ना। मैंने इस खाने में दवा मिलाई थी जिससे कि तुम दोनों की तबीयत खराब हो गई। तब वे दोनों जिया से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हैं। कहती हैं, जिया, हम दोनों को माफ़ कर दो, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया, आज से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। परी और जानकी देवी को अपनी गलती का एहसास होता है। जिया कहती है, कोई बात नहीं, गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं, लेकिन आप लोग आगे से ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा जिससे मुझे तकलीफ़ हो और मुझे फिर आप लोगों को भी तकलीफ़ देनी पड़े। फिर जिया उन दोनों को दवाई देती है जिससे उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। धीरे धीरे काफ़ी टाइम गुजर जाता है। अब वे सब लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे व्यवहार से रहते हैं और मिलजुल कर घर के सारे काम करते हैं।